स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम तेरे पास आते हैं। यीशु के लहू के द्वारा हम अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं और तुझसे दया तरस मांगते हैं। और प्रभु जी, हम तेरे वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि अब मैं जीवित ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। और अब मैं जो जीवित हूँ उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र के ऊपर रखता हूँ कि वो मुझसे प्यार करता है, हमेशा हमेशा मुझसे प्यार करता रहेगा। प्रभु जी, मेरा विश्वास तुझ पर है। मुझे इस्तेमाल कर और मेरे वसीले से बातें कर, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। बहुत खूब। अब आहिस्ता से हम सेकंड मॉड्यूल में जा चुके हैं। सेल्फ डिस्कवरी, स्वयं की खोज और अपने स्वभाव को समझना। और इससे पहले हम आगे चलें और ज़्यादा डिटेल से सीखें, उससे पहले मैं एक प्रिंसिपल और सिद्धांत के बारे में बताना चाहता हूं जो जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। और ये वो वचन है जिसने मुझे बचाया है और ये मेरे जीवन का वचन है। सबके जीवन में एक लाइफ वर्स होनी चाहिए। ये वो एक वचन है जो मेरे से संबंधित है। हर बार और हर वक्त, बार बार, ये एक गॉडली प्रिंसिपल है। और ये मत्ती 6:33 में लिखा है, कहता है, पहले परमेश्वर के राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी चीजें तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगी। अगर हम पहले प्रभु को खोजें और हर बात में उसे पहला स्थान दें, और हर बात में प्रभु को पहला स्थान दें, चाहे वो काम हो, घर हो, पढ़ाई लिखाई हो, कहीं भी हो, चाहे नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, हर जगह पर उसे पहला स्थान दो। जब आप ऐसा करोगे तो एक बहुत खूबसूरत वायदा है कि जो भी आपको जीवन में चाहिए तो बाकी सब भी दे दिया जाएगा। इसलिए प्रभु को पहला स्थान दो। मैं एक अमेरिका के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर की बात सुन रहा था और उसने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही। और उसको 2 बहुत बड़े अवार्ड्स मिले हैं फिल्म इंडस्ट्री के अमेरिका के अंदर। उसे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए एकेडमी अवार्ड मिला है। और वो बहुत ही बढ़िया एक्टर और डायरेक्टर है। और वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि शायद मैं एक प्रचारक बन सकूं। और आज की ये असाइनमेंट है, इसकी एक वीडियो को देखिए और सुनिए। इसका नाम है डेंजल वॉशिंगटन। उसने बहुत ही सामर्थ्य स्पीच दी है अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के अंदर। वो उस कॉलेज का अवार्ड डे था, ग्रेजुएशन डे था। उसने एक स्पीच दी और स्पीच का टाइटल था, परमेश्वर को पहला स्थान दो। इसलिए एक ख़ास चीज़ जो मैं चाहता हूं कि आज आप करें कि आप उस खूबसूरत स्पीच को सुनिए जो उसने एक सेक्युलर वर्ल्ड को दी है। जबकि वो अवार्ड दे रहे थे, वहाँ पर परमेश्वर था और परमेश्वर का वचन उपस्थित था। वो कहता है, एक अमेरिकन एक्टर, डायरेक्टर होने की सफलता का सारा श्रेय वो बाइबल के एक वचन के ऊपर डालता हूँ। वो बाइबल की सिर्फ एक आयत पर निर्धारित है और वो है कि पहले परमेश्वर के राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो बाकी चीजें तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगी। क्या आप जानते हो, ये बहुत ही आसान बात है। यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और शक्ल है और सारी सृष्टि में वो पहलौठा है और सब कुछ उसके द्वारा रचा गया, चाहे स्वर्ग का हो या पृथ्वी का, चाहे सिंहासन, चाहे अधिकार, चाहे प्रधानताएं, चाहे देखी या अंधे की चीज, सब कुछ उसके द्वारा और उसी के लिए रचा गया था। इस दुनिया के अंदर 7.7 बिलियन लोग जो हैं वो उसके द्वारा रचे गए हैं और उसके लिए बनाए गए हैं। वो सब चीजों में सर्वप्रथम है और सब कुछ उसमें कायम रहता है। और जब आप एक बार नया जन्म पा लेते हो तो वो कलीसिया का सर बन जाता है, मुर्दों में से पहले जी उठने वाला, ताकि सारी बातों में उसको प्राथमिकता मिले, जिसका मतलब है कि वो हर बात में पहले होना चाहिए। ये सिद्धांत जो है, ये जीवन भर का सिद्धांत है कि उसको पहला स्थान दो। वो सारी सृष्टि में पहलौठा है, सब कुछ उसके द्वारा और सब कुछ उसके लिए पैदा हुआ है। आपने अपने जीवन को रीअरेंज करना है और सबसे पहला स्थान प्रभु को देना है। सुनो, सारी मानव जाति को प्रभु ने एक खास तोहफा दिया है। उसने गर्व धारण करने का तोहफा दिया है। आप हिंदू मुसलमान कोई भी क्यों ना हो, आप यीशु के कारण गर्व में आते हो। आप एक परिवार में पैदा होते हो। ये सत्य कि आप एक मनुष्य हो, एक पेड़ नहीं।
एक पत्थर नहीं हो, एक मनुष्य हो, आप सांस ले सकते हो, चल फिर सकते हो। कि हम सब 7.7 बिलियन लोगों के पास आत्मा है, हमारी रूह है, हमारा जिस्म है। हम देख सकते हैं, चल फिर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, सूंघ कर सकते हैं, छू सकते हैं, हम कामकाज कर सकते हैं। ये हवा, ये सूरज, ये ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, और हम दूसरों के साथ रिश्ता बना सकते हैं। जो खाना हम खा सकते हैं, जो पानी हम पी सकते हैं, जो सूरज की रोशनी हम ले सकते हैं, ये सब गिफ्ट है प्रभु की तरफ से। और खुदा ने सारे इंसानों को सारे मुफ्त तोहफे दिए हैं। ये सब उसकी तरफ से तोहफे हैं। और यीशु सिर्फ हमारा ही परमेश्वर नहीं है, वो सारी सृष्टि का सृष्टिकर्ता परमेश्वर खुदा है। और अगर आपका नया जन्म हो चुका है, आप सब जो इस टीचिंग को देख रहे हो, उसने आपको एक खास चीज दी है, और वो है रूहानी पैदाइश। लिखा है कि जो शरीर से पैदा हुआ शरीर है, जो आत्मा से पैदा हुआ वो आत्मा है। आप पवित्र आत्मा से पैदा हुए हो, उसके लहू से धुलकर आप एक नए परिवार में पैदा होते हो। उसकी धार्मिकता आपके ऊपर डाल दी गई है, और अब परमेश्वर आपका और मेरा पिता बाप है, और उसका अनंत काल का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। इसलिए यदि आप मर भी जाओगे तो वो आपको जीवित कर देगा मुर्दों में से। हम हर रोज परमेश्वर के वचन को खा सकते हैं, उससे चंगाई को पा सकते हैं। आपके अंदर का नया इंसान बिल्कुल यीशु की तरह है। आपका और मेरा बदन पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम रूहानी दुनिया को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारे अंदर अनंत काल का आश्वासन है। प्रभु ने जो भला काम हमारे अंदर शुरू किया है, वो अपने आने तक उसे पूरा भी करेगा। हमारे पास एक नए घर की उम्मीद, आशा है, एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी का वायदा। और हमारे पास भाई बहन हैं जो अब्दियत में हमारा इंतजार कर रहे हैं। आज सुबह मैं एनेट के बारे में, जो हमारी कलीसिया में खूबसूरत बच्चा था, उसके बारे में सोच रहा था, और उसके माँ बाप के बारे में। वो बच्चा प्रभु के पास है, वो बच्चा स्वर्ग में जीवित है, और वो एक संत है, स्वर्ग में एक ऊंचे रैंक पर है, और हम एक दिन उसको मिलेंगे। यही सच्ची उम्मीद हमारे पास है। हमारे माँ बाप जो प्रभु में सो गए हैं, हम उनसे स्वर्ग में मिलेंगे, और यही नए जन्म की आशा और उम्मीद है। हम इस पृथ्वी पर भी अभी राज करेंगे, और आने वाले युग में भी हम प्रभु के साथ राज करेंगे। और ये बहुत बड़ा गिफ्ट, तोहफा हमको नए जन्म का दिया गया है। जो कोई प्रभु को पहला दर्जा देता है, उन सबको ये तोहफे, ये गिफ्ट्स मिलते हैं। इसलिए हम इन बातों पर ध्यान करें, इन पर मनन करें, और हमें बैठकर कभी कभी सोचना चाहिए इन सारी आशीषों के बारे में। क्योंकि भजन संहिता 23:2 कहता है कि तू मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, तू मुझे सुखदा जल के झरने के पास ले चलता है, तू मेरे जी में जी ले आता है। भजन संहिता 46:10 कहता है कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। हम प्रभु के सामने शांत हो जाएं, चुप हो जाएं, रिलैक्स करें, और उसको कहें कि तू ही मेरा प्रभु है। उसको बोलो, प्रभु कि मैं इस पृथ्वी भर में तेरी महिमा स्तुति करूंगा। अब हम सीधा गहरे में छलांग लगाने जा रहे हैं, जहां हम स्वयं की खोज, सेल्फ डिस्कवरी के बारे में सीखेंगे। तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूं पाक रूह के द्वारा, और बहुत सारी दूसरी चीज़ों के द्वारा, ये जानने में कि आप कौन हो। और इससे पहले कि हम क्लास में जाएं, आप इस बात को नोट कर लीजिए, और हमारी टीम आपको ये इन्फॉर्मेशन भेज देगी। आप एक पर्सनैलिटी टेस्ट लोगे। ये बिग 5 ट्रेट्स पर्सनैलिटी टेस्ट है, और इसकी लिंक हम आपको भेज देंगे। और ये बहुत ही साइंटिफिक, साइकोलॉजिकल, रिलायबल मॉड्यूल है जो हम आपको भेजेंगे। ये बाइबल के अंदर से नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस टेस्ट को लीजिए, और बाद में मैं आपको इसका बिब्लिकल एस्पेक्ट भी समझा दूंगा। मैंने भी ये टेस्ट लिया है, और ये एक फ्री टेस्ट है, और इसका लिंक आपको भेज दिया जाएगा। 123test.com लिंक भेज देंगे। ये 15-20 मिनट का टेस्ट है, और इसमें 120 सवालों का आपको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन खास बात यह है कि आप टेस्ट लेंगे, और उस टेस्ट के बाद एक रिजल्ट आएगा जो आपको मिलेगा, और वो रिजल्ट ईमेल से आपने मेरे को भेजना है। और मैंने भी टेस्ट लिया है, और उसका रिजल्ट मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा।
ये बहुत ही दिलचस्प टेस्ट है और मैं चाहता हूं कि इस हफ्ते आप इस टेस्ट को ज़रूर लीजिए और उस टेस्ट के बाद तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा और उसका पूरा स्कोर भी आपको मिल जाएगा। और ये निर्धारित है 5 पर्सनैलिटीज़ के ऊपर। पहला है तजुर्बों के लिए खुलापन, दूसरा कामकाज में ईमानदारी, तीसरा बदलाव के लिए खुलापन, चौथा है एक दूसरे के साथ रजामंदी, पांचवा है आपका स्वाभाविक नेचुरल रिएक्शन। उसके अंदर स्कोर है और जब आप टेस्ट कर लोगे तो उसके बाद आपको एक स्कोर मिलेगा और फिर उसके बाद टेस्ट मिलेगा। तो आइए हम चलते हैं और सीखते हैं कि हम कौन हैं। बाइबल में से हम समझेंगे कि हम कौन हैं और हम देखेंगे कि हम किन किन समस्याओं का सामना भी करते हैं। आज हम जितना भी सीखते हैं सीख सकते हैं सीखेंगे, लेकिन अगली क्लास थोड़ी लंबी होगी और बहुत सुंदर होगी। हम बिल्कुल गहरे में जाकर देखेंगे कि हम कौन हैं और हम स्वयं की खोज करेंगे दोनों नज़रियों से, और ये बहुत ही मज़ेदार रोमांचक होगा। आइए हम आज की टाइटल वर्स को देखते हैं जो पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 और 24। अब शांति का परमेश्वर तुम्हें हर तरीके से पवित्र करे और तुम्हारा आत्मा, प्राण, शरीर पाक और बेदाग रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के वापस आ जाने तक परमेश्वर ऐसा जरूर करेगा, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा और विश्वास योग्य है। और यहां पर प्रभु कहता है तुम 3 in 1 हो, बिल्कुल परमेश्वर की तरह। परमेश्वर भी आत्मा, प्राण, शरीर है। परमेश्वर ही पवित्र आत्मा है और परमेश्वर ही पिता भी है, शख्सियत। और परमेश्वर सिर्फ एक ही मानव देह में, एक ही शरीर में, बदन में आता है और उस बदन का नाम यीशु है। और हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रचे हैं, बिल्कुल उसी की तरह। हम एक आत्मा है, वो हमारा मूल है। और बहुत कुछ जो हमारी आत्मा रूह में होता है वो निर्भर करता है हम कैसे फैसले अपने जीवन में लेते हैं। 80% फैसले जो हम लेते हैं वो हम बगैर सोचे समझे लेते हैं और वो आपके अंदर के इंसान से आता है। हम तकरीबन 30,000 फैसले हर रोज करते हैं, इसलिए 80% फैसले हम बगैर सोचे समझे ले लेते हैं एकदम से, क्योंकि वो आपके आत्मा के अंदर से आते हैं। तो अब हम इस गहरे में चलेंगे। अगर आप खुद को समझना चाहते हो तो आपको पहले अपने तीनों हिस्सों को समझना पड़ेगा, आपके आत्मा, प्राण और शरीर को। और ये तीनों जो है वक्त के साथ खराब हो चुके हैं, खराबियों में आ चुके हैं, समस्याओं में आ चुके हैं। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हालात जब आप पैदा हो रहे थे, अपनी माँ के गर्भ में आ रहे थे, आपके ऊपर असर डाल रही थी और आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, आपके स्वभाव चरित्र के ऊपर असर डाल रही थी। श्राप, बीमारियां, स्वभाव सब आपके ऊपर डाला जा रहा था। ये सब चीज़ें आपको विरासत में मिल रही थी जब आप अपनी माँ के पेट में आ रहे थे। इसलिए जो कुछ आप हो ये आपके अनुभवों का ही असर नहीं है, लेकिन आपके माँ बाप, आपके दादा परदादा से जो कुछ आपको विरासत में मिला है आप उसका मेलजोल हो। और यही आपकी इंसानी रूह है, आपका व्यक्तित्व और आपका प्राण है। और अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को देखोगे तो कुछ आप अपने माँ की तरह लगते हो, कुछ आप अपने बाप की तरह लगते हो। और आपकी पर्सनैलिटी जो है वो समझी जा सकती है, बदली जा सकती है। और फिर हम एक शरीर के अंदर रहते हैं और इस शरीर को भी विरासत में बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। हमारा खून हमारे माँ बाप के मिश्रण से, मेलजोल से बना होता है और कई बार विरासत में कमज़ोरियाँ, बीमारियाँ भी मिल जाती हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे कुछ खूबसूरत वायदा करता है। वो कहता है क्योंकि मैंने तुम्हें बुला लिया है इसलिए मैं तुम्हारे आत्मा, तुम्हारे प्राण, तुम्हारे शरीर को सिद्ध कर दूंगा। बेदाग यीशु के बादलों पर आने तक आपका आत्मा, प्राण, शरीर पूरी तरह पवित्र, पाक हो जाएगा। और यही उसका वायदा है कि तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है। वो आपको बदल देगा, वो आपकी पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से बदल देगा। लेकिन खुशखबरी ये है आप प्रभु के साथ कोऑपरेट कर सकते हो और उस नए जीवन को, बदलाहट को अभी पा सकते हो, स्वर्गीय आनंद अभी पा सकते हो। और इस दुनिया को छोड़ने के बाद आप लगातार उस स्वर्गीय आनंद में रह सकते हो। आपको नर के जीवन जीने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी आप पूरा आनंद, पूरी शांति, पूरा इत्मीनान, पूरी विजय मसीह में पा सकते हो।
आपकी पर्सनैलिटी बदल सकती है। और वो कहता है कि परमेश्वर कुछ करना चाहता है यही आपके और मेरे जीवन में। तो हम देखते हैं कि पौलुस 3 बातों को बता रहा है कि हम कौन हैं, और ये तीनों एक ही व्यक्ति के 3 अलग अलग हिस्से हैं। फिर भी ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। इसलिए परमेश्वर तो एक ही है। जब आप मुझे देखते हो या मैं आपको देखता हूं तो मैं एक ही व्यक्ति हूं, लेकिन बाहर से सिर्फ मेरा शरीर ही दिखता है। फिर भी मैं अपने सारे अंगों को नहीं देख सकता। मैं नहीं देख सकता मेरा दिल कैसे धड़क रहा है, काम कर रहा है, जो कि एक डॉक्टर देख सकता है। इसीलिए आपका बदन बिल्कुल यीशु के बदन की तरह ही है। लेकिन जब परमेश्वर पूरे उद्धार के काम को आपके अंदर खत्म कर लेगा तो आपका शरीर बिल्कुल यीशु के जलाली बदन की तरह हो जाएगा। और आखिरी बदलाव तभी होगा। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। ये सिर्फ एक प्रोसेस है और ये तभी होगा जब यीशु वापस आएगा। तो ये जो है ये आपका शारीरिक हिस्सा है। आपकी पर्सनैलिटी का क्या? प्रभु चाहता है कि आपकी और मेरी पर्सनैलिटी बिल्कुल उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह की तरह हो जाए। और वही पिता की पर्सनैलिटी है, क्योंकि पिता की सबसे खूबसूरत पर्सनैलिटी है। यीशु जमीन पर पिता को प्रकट करने आया था। पुराने नियम के नबियों को बिल्कुल पता नहीं था। उनको थोड़ा बहुत आइडिया था, लेकिन यीशु आया पूरा पूरा पिता के स्वभाव को दिखाने के लिए। और जब आप बाइबल में देखते हो तो आपको पता चलता है कि परमेश्वर पिता बहुत ही प्यारा पिता है। वो खूबसूरत पिता है। वो प्रेम दया तरस से भरा हुआ पिता है। और पवित्र आत्मा सबसे सामर्थी व्यक्ति है। वो परमेश्वर की सांस है। इसीलिए जब परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया था तो उसके नथनों में जीवन का श्वास डाला और वो एक जीवित प्राणी बन गया और उसके एक शरीर था। लेकिन बदकिस्मती से आदम और हवा ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया और नाश उनके शरीर के अंदर आ गया और उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति का गलत इस्तेमाल किया। आदम और हवा बिल्कुल पाक थे जब तक वो शैतान के धोखे में नहीं आए थे। तो हम एक खास बात को देखेंगे जो पर्सनैलिटी को खराब करती है, और वो है झूठ, धोखा, शैतान का धोखा। और यहीं पर मुझे आपका कोऑपरेशन चाहिए ये जानने के लिए कि कौन कौन से धोखे पर हमने विश्वास किया है। तो हम थोड़ा और गहरे में चलेंगे और मैं आपको भेजूंगा कुछ डिटेल्स। मैं चाहता था कि अगर मैं आपको अभी दिखा पाता। हम परमेश्वर की कामल शक्ल सूरत पे हैं, लेकिन हमारे आत्मा प्राण शरीर में हम फिर से 3-3 हिस्सों के अंदर बटे हुए हैं। तो शरीर में हड्डियां हैं, बुनियादी तौर से लहू और पानी और मांस है। इज़ेकियल 37:1 हड्डियों के बारे में बात करता है। क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती हैं? लय व्यवस्था 17:11 कहता है लहू के अंदर जीवन है और ये मैंने तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए दिया है। मत्ती 16:17 यीशु कहता है पतरस हड्डी और मांस ने ये तुझ पर जाहिर नहीं किया। प्रभु मांस के बारे में बात करता है। तो हम देखेंगे कि हमारा बदन जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। वैसे तो हम बहुत सारे हिस्सों में बांट सकते हैं, कोई भी डॉक्टर आकर इस बात को बता सकता है। तो ये 3 हिस्सों में हमारा बदन जो है बटा हुआ है, और वैसे ही हमारा प्राण भी 3 हिस्सों में बटा हुआ है। इमोशंस, जज्बात। यूहन्ना 11:35 कहता है कि यीशु कब्र पर आकर रोया। मत्ती 26:39 कहता है कि पिता मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। एक पिता की इच्छा थी और एक यीशु की इच्छा। तो इच्छा जो है वो आपके प्राण का एक हिस्सा है। और रोमियो 12:2 कहता है हम अपनी अक्लों को नया करें। तो हमारे प्राण जान के 3 हिस्से हैं, जज्बात, इच्छा, अकल। मैं फिर दोहराता हूं, जज्बात, मर्जी और अक्ल, ये प्राण के 3 हिस्से हैं। यही हम सारे फैसले लेते हैं। हमें आज़ादी है कि वो फैसले हम अपनी इच्छा शक्ति से ले सकते हैं।
हमारी आत्मा भी 3 हिस्सों में बटी हुई है। पहला हमारा वर्शिप सेंटर या प्रार्थना का सेंटर है। यह वो हिस्सा है जहां आत्मा का जज्बात रहता है। यहीं आप प्रभु की महिमा स्तुति करते हो। अगर आप सांसारिक व्यक्ति हो तो यहीं आप म्यूजिक को पसंद करते हो। संगीत आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है। इसीलिए यूहन्ना 4:24 कहता है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। और रोमियो 2:15 उस ज़मीर के बारे में बात करता है जो हर एक इंसान के अंदर है। इसलिए 7.7 बिलियन लोगों के अंदर एक ज़मीर है। और हमारा ज़मीर वो जगह है जहां परमेश्वर हमसे बातें करता और कहता है कि क्या सही और क्या गलत है। और फिर रोमियो 8:27 में हम देखते हैं कि आत्मा की अकल, जो कि हमारा रेवलेशन प्रकाशन सेंटर है। इसलिए रूह के भी 3 हिस्से हैं। रूह की अकल, हमारा ज़मीर और हमारा वर्शिप सेंटर। हमारे प्राण के भी 3 हिस्से हैं। ये आत्मा की अकल नहीं, ये प्राण की अकल है। इच्छा शक्ति जो फैसले लेती है, और हमारे जज्बात। और शरीर के भी 3 हिस्से हैं, लहू, हड्डी और मांस। ये हमें क्यों समझने के लिए जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि कैसे सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे पे असर करती हैं। कैसे हमारी जिस्मानी सोच प्रभु के काम के लिए एक रुकावट बन सकती है और आत्मा के काम को रोक सकती है। हम कैसे बहुत ही जिस्मानी बन सकते हैं और जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करने में लग सकते हैं। तो जितना पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा, आप उतना कम शारीरिक बनोगे। जितना ज्यादा जिस्मानी सोच आपके अंदर बढ़ेगी, उतना ही जिस्म के काम भी आपके अंदर बढ़ेंगे। तो ये तीनों एक दूसरे के साथ मिलकर गुजरते हैं 2 स्टेजेस, 2 हालातों के अंदर से। पहली स्टेज का नाम है शारीरिक स्टेज। ओके, तो हम शारीरिक सोच के बारे में सीखेंगे। इसका मतलब है सारे इंसान इसी हालत में पैदा होते हैं। इसको कहते हैं पुराना स्वभाव या पुराना मनुष्य। हम सब के अंदर एक पुराना स्वभाव है। ये वो स्वभाव है जिसमें हम सब पैदा हुए थे, और इसे हम आदम का स्वभाव भी कहते हैं। बाइबल कहते हैं कि हम सब के अंदर एक पापी स्वभाव है। और हम जानते हैं कि आदम के सेत पैदा हुआ था जब वो 130 साल का। तो बाइबल कहते हैं कि वो आदम की शक्ल और सूरत में सेत पैदा हुआ, और उसके अंदर भी आदम का पापी स्वभाव था। तो आदम और हवा के वक्त से आदम का स्वभाव सारी मानव जाति में आ गया। इसको कहते हैं पुराना स्वभाव या पुरानी फितरत। और जब आप नए सिरे से पैदा होते हो तो आपको एक नया स्वभाव मिलता है, और ये पाकरू का स्वभाव है। आप और मैं हर रोज एक जंग लड़ते हैं अपने पुराने स्वभाव के बीच में और अपने नए स्वभाव के बीच में। पुराना स्वभाव और जिस्म के काम बड़ी सफाई से गलतियों 5 पाप के अंदर दिए गए हैं। जब आप शरीर के कामों पर मन लगाते हो तो उसके काम जो है वो साफ साफ दिखते हैं। व्यभिचार, नापाकी, जिस्म की ख्वाहिशें, मूर्ति पूजा, जादू टोना, लड़ाई झगड़ा, बहसना, जलना, गुस्सा करना, खुदगर्जी, नफरतें, बिद्दतें, ईर्ष्या, पियक्कड़पन, मस्तीबाजी, ये सब आपके और मेरे पुराने आदम के पापी स्वभाव का एक हिस्सा है। अगर मैं ध्यान ना रखूं तो मैं किसी भी आदम के पाप के स्वभाव में गिर सकता हूं। कोई नहीं, कोई भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह को भी संघर्ष करना पड़ा था इस संसार और पाप के स्वभाव के खिलाफ। जिस्म की पाप की ख्वाहिशें, लेकिन आपके और मेरे अंदर एक और स्वभाव है, और हमारी पर्सनैलिटी में, और वो पवित्र आत्मा का स्वभाव है। जैसे कि प्रेम, शांति, सब्र, नम्रता, भलाई, विश्वास, कोमलता और आत्म संयम। और ये दोनों स्वभाव एक दूसरे के खिलाफ हैं। और
हर एक पर्सनैलिटी जो है वो संघर्ष कर रही है। हमारे रूह जान जिस्म में हम लड़ रहे हैं इन दो स्वभावों के बीच में। और ये संघर्ष पौल के साथ भी था, पतरस के साथ भी था, सारे शागिर्दों के साथ। चाहे पुराने नियम में या नए नियम में, सब लोग संघर्ष कर रहे थे। कोई ऐसा इंसान नहीं जो अपने पापों से संघर्ष ना कर रहा हो। इस पाप भरे आदम के स्वभाव के साथ ये कुछ नया नहीं है। ये एक लड़ाई चल रही है और हम सीखेंगे कि कैसे हम इस संघर्ष लड़ाई को जीत सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आज आप इस बात को समझिए कि जितने लोग इस जमीन के ऊपर आज तक रह चुके हैं, जरा रुकिए। पौलुस जिसने आधे से ज्यादा नया नियम लिखा है, वो अपने आप को इस तरीके से बताता है। यह विश्वास योग्य बात है। 1 तिमोथी 1:15 में लिखा है कि यीशु मसीह इस संसार के अंदर पापियों को बचाने के लिए आया, जिनमें से सबसे बड़ा मैं हूं। मैं नंबर 1 पापी गुनहगार हूं। और अक्सर प्रचारक अपने आप को बहुत पवित्र दिखाते हैं। मैं बताऊं, आप सबके अंदर से 80 स्टूडेंट्स जो मेरे को देख रहे हो, मैं सबसे बड़ा पापी हूं, सबसे बड़ा गुनहगार हूं। चीफ 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 चीफ। तो ये मत सोचे कि कोई भी पाक या पवित्र है। बर्नार्ड ब्लेसिंग एक पापी है। अपोस्टल एनिसन एक पापी है। जी हाँ, हम सब के अंदर आदम का पापी स्वभाव है और वो कभी भी उठ सकता है। मैं सबसे अच्छे प्रॉफिट से मिला हूं, मैं सबसे बढ़िया अपोस्टल से मिला हूं, और मैंने देखा है कि कोई भी इस पापी स्वभाव से बच नहीं सकता कभी भी। ये पाप का स्वभाव कभी भी अपने सर को उठा सकता है और आप एक दूसरे इंसान बन सकते हो। मैं 1 सेकंड में बदल सकता हूं और पापी स्वभाव फिर काम करने लगेगा। पौलुस कहता है यह हर तरीके से बात मानने के लायक है 1 तिमोथी 1:15 में, और हर तरीके से मानने के लायक है कि यीशु मसीह इस संसार में पापियों को बचाने के लिए आया, जिनमें से सबसे बड़ा पापी मैं हूं। फिलिपियो 3:4-6 में वो कहता है, चाहे मुझे शरीर पर कुछ घमंड हो, अगर कोई इंसान सोचता है कि वो अपने जिस्म के ऊपर भरोसा रख सकता है। मेरा 8वें दिन खतना हुआ। मैं पैदाइशी इजरायली, बिन्यामिन के गोत्र का, इब्रानियों का इब्रानी, व्यवस्था के अनुसार एक फरीसी हूं और कलीसिया को सताने वाला सबसे बड़ा। वो कहता है मैं कत्ल करने वाला, मैं सताने वाला था। वाओ। वो कहता है 1 कुरिन्थियों 15:9 में, मैं रसूलों में सबसे छोटा रसूल हूं। मैं तो इस लायक भी नहीं कि रसूल कहलाऊं, क्योंकि मैंने मसीह की कलीसिया को सताया था। वो बहुत ही खूंखार आतंकवादी था। तो ये स्वभाव उसके अंदर था। रोमियो अध्याय 7 में वो कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों करता हूं, जो मैं करना नहीं चाहता वो मुझसे हो जाता है, जो मैं करना चाहता हूं वो तो मुझसे हो नहीं पाता। उसका भी एक संघर्ष था। अगर आप भी संघर्षों से गुजर रहे हो तो मैं चाहता हूं कि आप रोमियो 7 अध्याय को पढ़ो। वहां पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा जिसे परमेश्वर इस्तेमाल करता है। तो हम देखते हैं कि रसूलों के अंदर 2 पर्सनैलिटीज थी। नए नियम के अंदर रसूलों में 2 पर्सनैलिटीज। किसी को भी अपना आइडल ना बनाओ। कोई भी हीरो नहीं, केवल यीशु। अपोस्टल एनिसन नहीं, प्रॉफिट बर्नार्ड नहीं, पास्टर एलियास नहीं। निराश हो जाओगे। मैं बहुत दफा निराश हो चुका हूं। आज तक सिर्फ एक ही व्यक्ति कामिल हुआ है, कामिल सिद्ध जमीन के ऊपर। उसका नाम यीशु है। अगर आप मेरे साथ सहमत हो तो बोलिए आमीन। पतरस की तरफ देखिए। पतरस को देखो, हे मेरे प्रभु, वो तो बहुत बड़ा पापी था। जब वो पहली बार यीशु से मिला, लिखा है लूका 5:8-10 में, पतरस यीशु के चरणों पर गिर पड़ा और बोलने लगा, मैं तो पापी हूं, मुझसे दूर हो जा। उसके बाद वो 3.5 साल तक प्रभु यीशु के साथ चलता है। यीशु के मुर्दों में से जी उठने के बाद भी वो पानी में छलांग लगा देता है। वो जानता है कि वो क्या है। अगर आपको खोला जाए तो आपके अंदर आदम का स्वभाव है। आप हैरान रह जाओगे। मैंने हिसाब किताब किया कि मैं कौन हूं, और मैं हैरान रह गया। मसीह के बगैर पुराना स्वभाव अपना सर फिर उठाता है। ये क्या हो रहा है? अगर मैं ईमानदारी से अपने आप को चेक करूं, हिसाब किताब करूं,
नया जन्म पाने के इतने सालों बाद भी पुराना स्वभाव अभी भी मेरे अंदर है। इसलिए जरूरत है कि हर रोज मैं अपने आप को मारूं, नहीं तो आदम का स्वभाव फिर से अपना सर उठाएगा, फिर घमंड आ जाएगा। इसलिए एक संघर्ष है मेरे प्यारे भाई और बहनों। हर इंसान इस दुनिया में इस संघर्ष, इस जंग में से गुजर रहा है हर वक्त, हर पल। आपको जीवन के अंत तक इस आदम के स्वभाव से लड़ते रहना है। ये जंग का एक हिस्सा है। और अगर इस जंग को हम जीत सकते हैं, जितना ज्यादा इस जंग को हम जीत सकते हैं, तो स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं इस जमीन पर। तो मैं नहीं चाहता कि आप शॉक हो जाओ जब अपने आप को देखो। ठीक है, दाऊद की तरफ देखो, वो कैसा बड़ा पापी था। ओ माय गॉड। बाइबल कहती है दूसरा सैमुअल 11 बाब से, वो तो बहुत ही पाक पवित्र अभिषिक्त प्रभु का दास था, लेकिन एक दिन वो अपनी बालकनी में गया, उसने एक औरत को नहाते हुए देखा और बस खलास। वो राजा बन चुका था और इज़राइल के ऊपर वो बादशाही कर रहा था, और वो ठोकर खाता है। राजा बनने के सालों बाद छत पर टहलते हुए वो एक औरत को नहाते हुए देखता है, और कुछ वक्त के लिए वो उस लड़की के पीछे पागल हो जाता है। उसका नाम क्या है? बैतशीबा, यूरिया की पत्नी। वो जानता था कि वो शादीशुदा औरत है, फिर भी वो उसको अपने महल में लाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, और बैतशीबा गर्भवती हो जाती है। अब दाऊद पाप में गिरता ही चला जाता है, वो अपने पाप को जन्म देता है। तो हम इनिक्विटी, अपराध के बारे में सीखेंगे, क्योंकि वो भी एक वजह है आपके पापी स्वभाव की। तो वो अपने पाप को छुपाता है। यूरिया को वो अपने पास बुलाता है, और वो यूरिया को अपने घर भेज देता है ताकि वो अपनी पत्नी के साथ सोए। और लोग समझेंगे कि जो बच्चा पैदा होने वाला है वो दाऊद का नहीं, वो यूरिया का बच्चा है। लेकिन ये बहुत ही ईमानदार सैनिक था। उसने कहा, जब युद्ध होता है तो मैं अपनी पत्नी के साथ जाकर नहीं सो सकता। फिर दाऊद शराब पी लेता है, उसको शराब पीने की आदत थी। फिर वो यूरिया को भी कहता है, तू भी शराब पी। और उसके बाद वो कुछ बहुत ही बुरा प्लान करता है, और वो कहता है कि इस यूरिया को युद्ध में सबसे आगे भेज दो, और वहां उसको मरवा देता है। उसके बाद भी एक बादशाह के रूप में वो बादशाही करता रहता है, जब तक प्रभु ने ना चाहा कि उसका बेटा पाप में रहे। आप जानते हो, प्रभु चाहता है कि आप में से, हम में से कोई भी पाप में ना रहे। तो वो फर्क फर्क नबियों को फर्क फर्क तरीकों से भेजता रहता है हमें ठीक करने को, कि पाप में चलते मत रहो। और परमेश्वर नाथन नबी को भेजता है क्योंकि वो दाऊद से प्यार करता है। कितनी दफा प्रभु ने अपने लोगों को भेजा है आपको रोकने के लिए उस पाप से जो आप करते रहते हो। और मैं विश्वास करता हूं कि ये कोर्स भी प्रभु इस्तेमाल करेगा हमको उन पापों को करने से रोकने के लिए जो हम करते रहते हैं। प्रभु इस कोर्स को इस्तेमाल करेगा हमें रास्तबाज बनाने के लिए और अपनी राह पर चलाने के लिए। अगर आप विश्वास करते हो तो बोलो आमीन। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये तो सिर्फ एक समरी है, अभी हम और गहरे में जाएंगे और सीखेंगे। मैंने आपको सिर्फ अभी तक थोड़ा सा टेस्ट कराया है हम जो सीखने जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक खास काम करें। ओके, हम कुछ बहुत ही खास सीखेंगे, और वो है मोटिवेशन, प्रेरणा, हौसला अफजाई के 7 पहलू। हम इन 7 पहलू के बारे में सीखेंगे, हम उन सारे पहलुओं को देखेंगे। इससे पहले हम वहां जाएं, मैं आपसे एक तीसरी चीज भी चाहता हूं। पहला, मैंने आपसे कहा कि डेंजल वॉशिंगटन का वीडियो देखिए। ये एक छोटी सी वीडियो है, इसको ध्यान से देखिए, मुझे 5 बातें बताओ जो उसमें से सीखी। दूसरा, मैंने कहा है कि पर्सनैलिटी टेस्ट लीजिए और उसका रिजल्ट मेरे को भेजिए। और तीसरी असाइनमेंट जो मैं चाहता हूं कि आप करें, और इन असाइनमेंट्स को करके आप मुझे भेज सकते हैं। ये तीसरी असाइनमेंट है, आप इसको लिख लीजिए।
आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो, आप किन बातों के लिए पैशनेट हो, किन बातों से आप उत्साहित होते हो। इसमें 7 सवाल हैं। पहला सवाल, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते थे। जैसे कि मेरी पत्नी को मदर टेरेसा पसंद थी, यह उसका बचपन का सपना था। तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहते थे। मैं बड़ा होकर पायलट बनना चाहता था। क्या आपका कोई बचपन का सपना है। लिखो। पहला सवाल, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो। दूसरा सवाल, क्या आपका कोई बचपन का सपना है। तीसरा सवाल, आपके यूनिक स्किल्स और टैलेंट्स क्या है, कोई अनोखी काबिलियत, क्या आपने उन्हें पहचाना है। अगर नहीं तो परमेश्वर की उपस्थिति में शांत बैठिए और उन्हें पहचानिए। किन कामों को हर रोज करने में आप आनंदित होते हैं। हर रोज आपको सबसे ज्यादा क्या करना अच्छा लगता है, जिसमें मजा आता है। जैसे मेरे को अपनी पोतियों के साथ खेलने में बहुत अच्छा लगता है। मुझे परिवार के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। मुझे लोगों को मिलना, उन्हें गले लगाना अच्छा लगता है। किन चीजों को करने में आपको मजा आता है। मुझे मिशंस में जाने में बहुत अच्छा लगता है। आपको क्या करने में मजा आता है। मुझे काम से प्रेम है। मुझे काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं काम से प्रेम करता हूं। किस काम में आपको मजा आता है। हो सकता है कई दफा आपको सिर्फ छुट्टी बिताने में मजा आता है। 10 चीजें लिखो जिनको आपको करने में बहुत मजा आता है और ईमानदारी से लिखो। नंबर 5, आपकी ताकत और कमजोरी क्या है आपके अनुसार। इससे पहले कि हम और गहरे में जाएं, मैं जानना चाहता हूं कि जो आपकी हालत है इस वक्त, आपकी कमजोरियां और आपकी ताकत क्या है। वो क्या है। मेरी एक ताकत यह है कि जब से प्रभु से मुलाकात हुई है, मैं उसका दीवाना हो गया हूं। मैं प्रभु से, उसकी कलीसिया से प्रेम करता हूं। मेरी कमजोरियां क्या है। एक कमजोरी को आप सब जानते हो, और वो है चीनी। और भी कमजोरियां हैं। अगर आप मुझे एक बढ़िया सा डोसा दोगे तो वो भी मेरी कमजोरी है। मेरे मुंह में पानी आता है अगर आप मुझे रस मलाई दोगे। तो बहुत सी कमजोरियां हैं मेरे शरीर के मुताबिक। एक और, अगर कोई मुझे दुख भरी कहानी सुनाता है तो मैं रोने लगता हूं, जज्बाती हो जाता हूं। अगर मुझे कोई दुख भरी जज्बाती फिल्म दिखाओगे और मैं उसको 5 बार देखूंगा तो मैं 5 बार उसके अंदर रोऊंगा। तो हम में से हर एक की कमजोरियां और सामर्थ होती है, उनको लिखो। 5 ऐसी चीजें लिखो जो आपके जीवन में बहुत ही अहम है। और नंबर 7 है, अगर आपके पास बहुत धन और दौलत आपको मिल जाए तो आप क्या करोगे। अगर कल $5 मिलियन आपके बैंक अकाउंट में आ जाए तो आप क्या करोगे। और आपका बॉस कहता है कि तुमको 5 महीने की छुट्टी है, तो मुझे बताओ कि आप क्या करोगे। जितना रुपया चाहिए वो सब है, जितना वक्त चाहिए वो सब है। बताओ अगले 5 महीने में फिर क्या करोगे। तो ये वो सारे सवाल हैं जिनका जवाब आपने मुझे देना है। तो पहली असाइनमेंट डेंजल वॉशिंगटन को देखना है। दूसरी असाइनमेंट पर्सनालिटी टेस्ट। और तीसरी असाइनमेंट इन 7 सवालों का जवाब देना है। और आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि माय गॉड, ये पास्टर जी हमको बहुत काम दे रहे हैं। पास्टर इलियास तो मुझे असाइनमेंट पे असाइनमेंट दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनिए। इस कोर्स के आखिर तक आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि ना केवल आप अपने आप को जान जाओगे, लेकिन अपने गिफ्ट्स, विजन्स, गोल्स, पर्पस को सबको समझ सकोगे। और ये सब मिला जुला कर एक खूबसूरत रिपोर्ट बनेगी आप सबके लिए। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन फायदा होगा। आप में से बहुत से अपनी असाइनमेंट्स को नहीं भेज रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं अपनी असाइनमेंट्स को पूरा करें और मेरे को भेजें। ध्यान से सुनिए। मैं आपसे प्यार करता हूं और मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, ना मैं आपको त्यागूंगा। अगर मैं नहीं तो मेरी टीम का कोई ना कोई मेंबर आपका पीछा करता रहेगा। कोई ना कोई मेरी टीम से आपके पीछे पड़ा रहेगा। और हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपके त्यागेंगे नहीं। हम आपसे प्यार करते रहेंगे, मोहब्बत करते रहेंगे और सेवा करते रहेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं चाहूंगा पास्टर डॉन स्विच ऑन करेंगे और प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह नासरी,
प्रभु पवित्र आत्मा, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, पास्टर इलियास के लिए और वो सारी टीचिंग के लिए, सारे कोर्स के लिए, मटेरियल के लिए जो वो हमें सिखा रहे हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। होने दे प्रभु जी कि हम इन सारी बातों को सीखने वाले बन सकें, करने वाले बन सकें और आपकी महिमा जाहिर कर सकें। प्रभु जी हमें अनुग्रह और सामर्थ्य दीजिए कि हम इन सारी असाइनमेंट्स को कर सकें प्रभु जी, और आपको हमारा जीवन बदलते हुए देख सकें। प्रभु जी हम विश्वास करते हैं कि आप बड़े बड़े काम करने जा रहे हो और ये उन्हीं बड़े कामों का एक हिस्सा है, एक शुरुआत है, और हम तेरे बड़े बड़े कामों को देखेंगे। प्यारे स्वर्गीय पिता, तेरे प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमेन। प्रभु आप सबको बहुत आशीषें दे। हैव अ गुड वीकेंड। इन क्लासेस को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु ने चाहा तो फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।